डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं जेडीके, जेआरई एंड जेबीएम की फंक्शनलिटी क्या है और इनका क्या सिस्टम है। इनका पूरा आपको मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जेडीके, जेआरई एंड जेबीएम। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला कोड हमारा, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, जेडीके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, जेडीके क्या होता है। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज जेडीके, तो कभी मत बोलना जावा डेवलपमेंट किट। इट इज द एब्रीविएशन और इट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडीके। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, नॉट ये व्हाट इज जेडीके। अगर आपसे कोई पूछेगा जेडीके क्या है, तो कभी मत बोलना जावा डेवलपमेंट किट। समझ गए क्यों? क्योंकि ये फुल फॉर्म होती है जेडीके की। अब जेडीके होता क्या है, तो जेडीके एक सॉफ्टवेयर है। जेडीके क्या है, मैंने आपको अच्छे से लिखा है, जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। समझ गए? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज जेडीके, तो आप बोलेंगे जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाला इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, जेडीके कहलाता है। जेडीके क्या होता है, जेडीके के अंदर देखो मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है, जेडीके के अंदर होता है जेआरई और जेबीएम। इसके बारे में भी आगे भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जेडीके क्या क्या कंटेन करता है। जेडीके के अंदर होता है जेआरई और होता है जेबीएम। चलिए, तो हमने क्या बोला, जेडीके इज यूज्ड टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस। जेडीके यूज किया जाता है जावा की एप्लीकेशन जो होती है उन्हें डेवलप करने के लिए। एंड एप्लेट्स, अगर एप्लेट्स की बात करें तो एप्लेट्स क्या होता है, एप्लेट्स मीन्स होता है प्रोग्राम। जो जावा के अंदर प्रोग्राम बनते हैं उनको रन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जेडीके का यूज किया जाता है। चलिए, इट फिजिकली एग्जिस्ट, ये फिजिकली दिखाई देता है, हम इसे देख सकते हैं। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है कि ये जेडीके है। नेक्स्ट, इट कंटेन जेआरई एंड डेवलपमेंट टूल्स। अब देखो, इसके अंदर जेआरई होती है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, पर इसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। तो ये समझना है कौन कौन से डेवलपमेंट टूल इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले मुझे समझना है कि जेडीके कंटेन क्या कंटेन करता है। आप सबसे पहली बात, एप्लेट बियर। अच्छा, एप्लेट बियर होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। याद रखना, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ये एप्लेट बियर जो होता है ये किसके अंदर होता है, तो ना ये जेबीएम के अंदर होता है, ना ही ये जेआरई के अंदर होता है, ये होता है जेडीके का एक पार्ट है। अब एप्लेट बियर होता क्या, तो सबसे सिंपल समझ में आ रहा है। एप्लेट मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम, बियर दिखाने वाला। तो ये हमारे प्रोग्राम को रन करता है और उसे डिबग करने का काम करता है। हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे क्या करता है, रन कराता है और उसे डिबग करने का काम करता है। तो ये बात आपको क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई हमारा ये जावा क्या है। तो जावा आप सभी को पता है ये एक इंटरप्रेटर है। क्या है, एक इंटरप्रेटर है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जावा क्या होता है। जावा एक इंटरप्रेटर होता है जो हमारी फाइल को जनरेट करता है, उसे इंटरप्रेट करता है। जावा सी क्या होता है, ये जावा कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, देखो जावा सी क्या होता है, कंपाइलर। तो कंपाइलर का मतलब क्या होता है, जो हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल करता है, उसे बोलते हैं जावा सी। अगर मैं जावा डॉक की बात करूं तो जावा डॉक क्या होता है, ये क्या होता है, जनरेट करता है डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट जनरेट करता है। जैसे कि आप HTML फाइल बनाते हो, तो जैसे ही आप उसमें .html लिख देते हो नहीं, तो पूरे डॉक बनकर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, जावा डॉक कहलाता है। बात करते हैं जार क्या होता है। तो देखो, जितनी भी जार फाइल होती हैं सभी को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जार का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा ये क्या होता है, जावा एच। तो जावा एच क्या होता है बताइए। तो जावा एच जो होता है ये हमारा जो नेटिव कोड होता है उसे लिखने का काम करता है। जावा एच क्या करता है, नेटिव कोड को लिखने का काम करता है। अब मैं अगर बात करूं इससे आगे, क्या जेडीबी क्या होता है, वो भी अभी बताने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि ये नेटिव कोड क्या होता है। तो नेटिव कोड आपका सी में लिखा जा सकता है, C++ में लिखा जा सकता है। इसको लिखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, जावा एच का यूज होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसे हेडर भी बोल सकते हैं, जावा हेडर। जेडीबी क्या होता है, जावा डीबगर। हमारे कोड को डीबग करने का काम करने वाला जावा डीबगर कहलाता है। जावा पी क्या होता है, क्लास को डिसेंबलर करने वाला क्या कहलाता है, जावा पी कहलाता है। अब आपको ये बात समझनी चाहिए, अगर कभी भी आपसे कोई ये क्वेश्चन कर ले कि जावा और उसने लगा दिया W, क्या भाई ये क्या है,
तो आप बोल सकते हो सर ये जावा बार फाइल होती है। कोई भी अगर देखो जावा लग रहा है, पहले पहले जावा लगा हुआ, उसके बाद कोई भी वर्ड लगा हुआ है, अगर जैसे सपोज दैट उसने लिख दिया जावा एफएक्स पैकेज, तो आप समझ लीजिए इसे कौन कंटेन कर रहा है, इसे कंटेन कर रहा है जेडीके। तो आप समझो जेडीके के अंदर बहुत सारी फाइल कंटेन होती हैं। अभी आपको सिर्फ ये पता होगा, अभी तक बहुत स्टूडेंट को, मैं ये नहीं बोल रहा सभी को पता है, पर ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता होगा जेडीके होता है, जेडीके के अंदर जेआरई होता है, सारा कुछ जेआरई में होता है। नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे जेडीके के अंदर भी होती हैं। चलो समझते चलेंगे जरा आगे। अब ये क्या कहता है, जेडीके इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। अब जेडीके क्या होता है, किस किस में इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर देखो आपको एसई जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन आपने देखा होगा, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइजेज एडिशन, और आपका माइक्रो एडिशन, और आपका जावा एफएक्स एडिशन, ये वाले एडिशन जो होते हैं, इन सब में किसकी नीड होती है, जेडीके की। अब आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूं। स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, जब मैंने आपको सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल कराया था, उसके बाद मैंने आपको एक्लिप्स आईडी कराई थी, तो मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या करना है, ये जो टूल लेने हैं वो डेवलपर वाले लेने हैं, एंटरप्राइजेज वाले लेने हैं, या माइक्रो वाले लेने हैं जिसमें सी या C++ का यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कराया था, जावा फॉर जावा डेवलपर, सॉफ्टवेयर फॉर जावा डेवलपर, ये वाला कराया था। तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट की बात करें एंटरप्राइजेज, जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए, जिसमें सर्वलेट वगैरह बनाते हैं, जो इसे यूज करते हैं, नहीं, जिसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डायनामिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन। ये बात आपको समझ में आती है। तो इस प्रकार से जो भी हम प्लेटफॉर्म लेते हैं, एडिटर लेते हैं, वो आप समझ लीजिए उनमें हमें पहले क्या इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, जेडीके। बिना जेडीके के ये काम नहीं करेंगे। ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज। अब इसके बाद मेरे पास आता है JRE। तो देखो JRE का मतलब क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ JRE। अब आप समझ लीजिए, अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और दूसरा हम इसे बोल सकते हैं RTE, रन टाइम इन्वायरमेंट। कभी कभी क्वेश्चन कर दिया जाता है व्हाट इज JRE या व्हाट इज RTE, तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि RTE क्या होता है। तो RTE को बोलते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट। मैंने दोनों की फुल फॉर्म यहाँ लिख भी दी है। अब ये कंटेन क्या क्या कर सकता है, मैंने वाकायदा इसका एक चित्र बनाया है, इमेज बनाई है। उस इमेज में आपको सब चीज़ मैंने बहुत क्लियरली मेंशन की है। आप उस इमेज को देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है। तो जावा जो हमारी JRE होती है, कंटेन क्या करता है, क्लास लाइब्रेरी कंटेन करता है, आपका स्टैंड अलोन JVM कंटेन करता है। अच्छा, स्टैंड अलोन ये क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको डिटेल बता रहा था, मैं आपको बता रहा था जावा के अंदर क्या क्या फीचर्स है, तो मैंने आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बताया था, ये जिसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो वो JVM है जो आपका मोबाइल में भी आ सकता है, डेस्कटॉप में भी आ सकता है। ये बात समझ में आ गई। तो स्टैंड अलोन का मतलब समझते हैं हम, क्या होता है आपका मोबाइल या डेस्कटॉप। ये बात क्लियर है। चलिए, इट इज द मोस्ट कॉमन एनवायरमेंट अवेलेबल ऑन डिवाइसेस टू रन जावा प्रोग्राम। देखो JVM क्यों लगाते हैं, जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम JVM का यूज करें। चलिए नेक्स्ट, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल क्या करता है, कंपाइलर का काम होता है हमारा जो सोर्स कोड होता है, जो हमारी डॉट जावा क्लास होती है, डॉट जावा फाइल होती है, उस फाइल को डॉट क्लास में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। ये बात आपको क्लियर है। चलिए, कंपाइलर किसके अंदर होता है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, कंपाइलर होता है किसके अंदर, JRE, इसका पार्ट होता है कौन, कंपाइलर। चलिए, क्या करता है, कन्वर्ट्स सोर्स कोड, जो डॉट जावा फाइल होती है बनी हुई, उसे किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो डॉट क्लास नाम से मेंशन हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। JRE is a set of software tools which are used for developing Java applications। ये क्या है, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसे डेवलप करते हैं। इट इज यूज्ड टू
प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM। इसके अंदर क्या होता है, JVM होता है। JVM इसे क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। यदि ये नहीं होगा, JRE नहीं होगा, तो JVM हमारा नहीं चल सकता। जैसे मैंने अभी बताया था, जो हमारे स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन था, उसे किसकी जरूरत पड़ती है, बताइए। अभी मैंने बताया था, आप सोचें कि मैंने बताया था स्टैंडर्ड एडिशन को जरूरत किसकी पड़ी, JDK की, है ना। एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन जो था उसे किसकी जरूरत पड़ी, JDK की। इसी प्रकार JVM को किसकी जरूरत पड़ती है, JRE की जरूरत पड़ती है। विदाउट JRE JVM कोई काम नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट, इट फिजिकली एग्जिस्ट, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है JRE। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल दैट JVM यूज एट रन टाइम। इसके अंदर बहुत सारी फाइल होती हैं जिन्हें कौन यूज करता है, JVM यूज करता है। अब आप कहोगे सर JVM क्या क्या यूज करता है, तो देखो क्लास लोडर किसके अंदर होता है, JRE के अंदर होता है, पर यूज कौन करता है, JVM करता है। क्लास लोडर के अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। बाइट कोड को कौन यूज करता है, JVM यूज करता है। उसे कन्वर्ट करके कौन देता है, JRE देता है। तो ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए। कंपाइलर किसका पार्ट होता है, JRE का, अभी ऊपर बता चुका हूं। कंपाइलर किसका पार्ट है, JRE का, जो क्या काम करता है, हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब उसे कौन लेगा, उसे लेगा JVM, कोड को रन कराने के लिए। JVM की सहायता से हमारा कोड क्या होता है, हमारा कोड हमें दिखाई देता है, जो कंपाइल होकर आता है। चलिए इसकी थोड़ी हियर की समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, JRE कंटेन, देखो सारी चीजें JRE के अंदर मिलेंगी आपको। अब समझिए, सबसे पहले क्या मिलेगा, क्लास लोडर। सबसे पहले क्या मिलेगा, क्लास लोडर। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि हमारी जो मेमोरी होती हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जाएंगे, हमारे जो क्लास है वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, इंटरफेस, सारी चीज़ बहुत डिटेल से बता रहा हूँ। कौन कौन से, जैसे हमारे वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं, वो कहाँ कहाँ स्टोर किए जाने हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। कौन सी मेमोरी के अंदर कौन सा वेरिएबल, क्लास कहाँ पर स्टोर होती है, मेथड कहाँ पर स्टोर होते हैं, पैकेज स्टोर होते हैं या नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप वेट कीजिए मेरी दूसरी वीडियो का भी। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो आपको कल ही मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं क्लास लोडर। तो क्लास लोडर क्या होता है, क्लास लोडर के अंदर भी 3 चीज़ होती है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, बताऊंगा मैं आपके लिए क्या क्या होती हैं क्लास लोडर के अंदर, कौन कौन सी क्लास होती हैं, इसकी चाइल्ड क्लास होती हैं, वो कौन कौन सी क्लास होती हैं, वो भी हमें समझना है। तो पहले हमें क्या पता लगा, JRE क्या कंटेन करता है, क्लास लोडर इसके अंदर होता है, जो हमारी क्लास को लोड करने का काम करता है। नेक्स्ट, फिर क्या होता है, क्लास को लोड करने के बाद ये क्या कर देता है, बाइट कोड भी इसके अंदर होता है, जो बाइट कोड वेरीफायर होता है, जो हमारे बाइट कोड को वेरीफाई करता है कि ये कोड सही है या गलत है। इसे वेरीफाई करने का काम कौन करता है, बाइट कोड वेरीफायर, जो किसके अंदर होता है, JRE के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, वो भी JRE के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं JVM इज द पार्ट ऑफ JRE, परंतु जब ये कोड को रन कराता है तो इन सब चीजों को कौन ले लेता है, JVM यूज करता है, परंतु इट इज नॉट द पार्ट ऑफ JVM, ये JVM के अंदर नहीं होती हैं। अगर आप सोचते हो कि ये सारी चीज JVM के अंदर होती हैं, तो नहीं, ये JVM के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट, अब JVM क्या करेगा, रन टाइम इस वाले कोड को रन करा देगा। अब क्या होता है, JVM के अंदर क्या क्या होता है ये समझना है हमें। JVM के अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट, हमारा हार्डवेयर, हमारे सामने हमारा कोड चमक जाता है। तो ये JVM के आपको JRE की फंक्शनलिटी आपको समझ में आ गई होगी कि JRE क्या होता है, JRE के अंदर क्या क्या होता है। ये बात क्लियर है आप सभी को। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं JVM क्या होता है। JVM जावा वर्चुअल मशीन, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं JVM इज अ वर्चुअल मशीन बिकॉज इट डज नॉट फिजिकल एग्जिस्ट, ये दिखाई नहीं देता। JRE को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि JRE क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको। JDK भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं दोनों चीज़ आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको अपना Eclipse IDE पर हम काम करेंगे। Eclipse IDE में आपको बाकायदा दिखाऊंगा, देखो ये लोग चीज़ हैं, परंतु JVM नहीं होता है। तो JVM क्या नहीं करता, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं, इट मीन मैं फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा हूं, परंतु अगर मैं कहूं मेरी आत्मा, तो वो आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बात हमें समझना अच्छे से। तो मैंने बोला जावा एलोकेट्स मेमोरी एरिया
अब देखो जेबीएम जो होता है वो एलोकेट्स करता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है क्या, मेमोरी एरिया फॉर क्लास। अब देखो क्लास के लिए भी देता है, याद रखना। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं क्लास स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, क्लास स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब हमें ये समझना करती किस जगह है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं इसी में बताने वाला हूं। तो देखो हमने क्या बोला, जेबीएम क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, मेमोरी, किसके लिए, क्लास के लिए, पहली बात। दूसरा मेथड के लिए, तीसरा वेरिएबल के लिए, और चौथा ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई कि हमारा जो जेबीएम का काम क्या होता है। जेबीएम का मुख्य काम होता है आपको स्पेस प्रोवाइड कराना, ये बात क्लियर है। जेबीएम क्या काम करता है, हमें स्पेस प्रोवाइड कराता है। चलिए अब देखो ये क्या कह रहा है, मैंने नोट में लिखा है जेबीएम डज नॉट स्टोर पैकेज एज फिजिकल एंटिटीज इन मेमोरी, पैकेज को स्टोर नहीं करता, ये बात आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट, जेबीएम का आर्किटेक्चर क्या है, तो देखो जेबीएम क्या करता है, कंटेन क्लास लोडर, मेमोरी एरिया और एग्जीक्यूशन इंजन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जेआईटी भी पाया जाता है। जेआईटी बताएंगे क्या होता है, जस्ट इन टाइम होता है। क्या काम करता है जेआईटी, जेआईटी हमारे कोड को थोड़ा फास्ट चलाने का काम करता है, ये होता है जेआईटी का काम। तो मैं आपको बताने वाला हूं जेआईटी भी क्या होता है, अब समझना है। द रोल ऑफ जेबीएम, तो जेबीएम क्या करता है, लोड कोड, कोड को लोड करता है। नेक्स्ट, वेरीफाइड कोड, मैंने अभी बताया था वेरीफाइड कौन करता है, जल्दी बताइए, वेरीफाई का वाइट कोड वेरीफायर जो होता है वो हमारे कोड को वेरीफाई करता है। एग्जीक्यूट कोड एंड प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट, ये काम किसका होता है, जेबीएम का, पर किसकी सहायता से, जेआरई। बिना जेआरई की हेल्प के जेबीएम कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखेंगे मैंने इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है, ये आपको यहां पर इमेज मिलेगी, इस इमेज में आप देख सकते हो सबसे बड़ा पार्ट हमारा क्या है, जेडीके। अब आप देखेंगे जेडीके के अंदर क्या क्या होता है, जेडीके के अंदर जेआरई, और जेआरई के अंदर क्या क्या है, जेआरई के अंदर देखो ये वाला जो, ये समझेंगे आप, ये इस प्रकार से, ये जेआरई है, इट इज नॉट जेआरई। ये पूरा जो पार्ट है, ये यहां से लेकर ये इस कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये आपका जेडीके है। और ये भी क्या है, ये भी जेडीके का पार्ट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये भी क्या है, जेडीके, ये जेडीके का पार्ट है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एप्लेट बियर मिलेगा। एप्लेट मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम को रन कराने वाला जो होता है, प्रोग्राम को रन करता है, डिबग करता है ना, विदाउट वेब, है ना, विदाउट वेब ब्राउजर के। अब हम जावा डब्ल्यू क्या होता है, जावा क्या होता है, जावा सी, जावा डॉग, जार, जावा एच, जावा पीजेडी एटसेट्रा, ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे कि एक जार फाइल होती है, एक बार फाइल होती है, ये चीज भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जार फाइल क्या होती है, बार फाइल क्या होती है, क्या काम होता है जार फाइल का, क्या काम होता है बार फाइल का, सारी चीज बहुत डिटेल से हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जेआरई। तो देखो ये जेआरई है, ये पूरा स्पेस जो घेर रहा है ये सब क्या है, जेआरई है, बस जेबीएम इधर है। अब जेआरई के अंदर क्या होता है, देखिए जेआरई के अंदर होता है क्लास लोडर, नेक्स्ट क्या होता है, बाइट कोड वेरीफायर, नेक्स्ट क्या होता है, इंटरप्रेटर और रन टाइम जार, इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जेआरई। अब जेआरई की बात करूं तो ये भी तो जेआरई का पार्ट है, ये भी तो जेआरई का पार्ट है, और जेडीके सबका गुरु है, आप ये समझ लीजिए। तो हमने क्या देखा, अब इसके अंदर और भी बहुत सारी फाइल पाई जाती हैं, किसके अंदर, जेआरई के अंदर। लोड्स ऑफ फाइल आर देयर इन जेआरई। नेक्स्ट बात करते हैं जेबीएम का काम क्या होता है, भाई जेबीएम के अंदर होता है जावा इंटरप्रेटर, एक इसके अंदर होता है जेआईटी, जस्ट इन टाइम, जो हमारे कोड को फास्ट रन कराता है। नेक्स्ट एक होता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारा ऐसा डेटा होता है जो अनयूज्ड होता है, काफी समय से चला हुआ नहीं होता है, तो उसे हमारा गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, एक तरफ उसे स्टोर कर लेता है, जिससे हमारा कोड थोड़ा फास्ट चलने लगता है। यदि अगर ऐसा ना हो तो हमारा डेटा उसमें भरता चला जाएगा, और हमारा डेटा, हमारी जो स्पीड है वो हमारे नेटवर्क की वो स्लो हो जाएगी, जो हमारे सिस्टम की स्पीड है बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए गार्बेज कलेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे कोड को फास्ट चलाने में। ये बात आपको समझ में आती है। ये फंक्शनलिटी थी हमारी जेआरई, जेबीएम और जेडीके की।
तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि JVM की पूरी फंक्शनलिटी क्या है और ये जो मेमोरी एलोकेट करता है वो किस किस तरीके से करता है, कितनी मेमोरीज होती हैं इसके अंदर, हमारे कौन सा कोड कहां पर रहने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।